दरियाव जी महाराज ने, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने, सदगुरु स्वामी जी श्री कुशालदास जी महाराज ने, संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज, गुरुदेव आपके दिन दिन महाराज आपके दिन दिन हो, गुरुदेव दिन दिन हो महाराज आपके। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, तुमसे अपनी शरण में रहने दो, मुझे रहने दो, गुरुदेव आपके दिन दिन हो महाराज आपके दिन दिन हो, गुरुदेव आपके दिन दिन हो महाराज आपकी। राम नाम सत मंत्र है, पापी कहें भितु, 184 जून में से भुगते वेसु। बोलो राम। ये हमारा जो जीव है, इसके अंदर चित्त मन बुद्धि और अहंकार, ये 4 तरीके का तेल है। जैसे बीज में तेल होता है और उस तेल की वजह से बीज में अंकुरित होने की शक्ति होती है, ऐसे ही हमारे जीव के अंदर चित्त मन बुद्धि और अहंकार, ये 4 ऐसा अवगुण है जो नष्ट नहीं होता, खत्म नहीं होता। हम चाहे किसी भी योनि में जाएं, इन्हीं की वजह से जाते हैं। कहते हैं अंत मता सो हुई गता। अंतिम समय में, मरते समय में जहां हमारी बुद्धि जाती है, वहीं हम जन्म लेते हैं। भाई कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम मुख आवत नाही। कोई लड़का अगर कभी स्कूल गया ही नहीं है तो इम्तहान में क्या लिखेगा, और अगर कोई लड़का इम्तहान नहीं दिया है कोई बात नहीं है, लेकिन वो स्कूल अगर जा रहा है रोज रोज तो उसको ज्ञान तो है। एक स्टील की कटोरी ले लो, उसमें सरसों का तेल डाल के तुरंत निकाल दो, तो भी क्या होगा, तेल कटोरी में चिपक जाए, लगा रहे। ऐसे ही हम जब सत्संग में जाते हैं, ध्यान से बात को सुनते हैं, तो कोई न कोई बात हमारे दिल दिमाग में चिपक जाती है और वो हमारा कल्याण कर देती है। ये हमारा चित्त मन बुद्धि और अहंकार, ये कैसे नष्ट होगा? अगर ये नष्ट नहीं हुआ तो हम फिर आएंगे, हम बार बार जन्म लेंगे, बार बार गर्भ में आएंगे। ये बार बार गर्भ में आएंगे, बार बार गर्भ का कष्ट झेलेंगे, ये सबसे बड़ा कष्ट है। ये कष्ट नहीं है कि हमको खाने को नहीं है, क्या हमारे दुश्मन है, कि हमके रोग ज्यादा लगा है, ये सब कष्ट नहीं है। ये तो कुछ दिनों का है। कितना भी बड़ा शरीर में रोग लगा हो, कितने दिन का है?
70 साल 80 साल बस, जब शरीर ही नहीं रहेगा तो रोग क्या करे। लेकिन ये जीव फिर जन्म लेगा, इस जीव को फिर शरीर मिलेगा, ये शरीर फिर दुखी होगा। ये सबसे बड़ी समस्या। ऐसा तो हो नहीं जाएगा कि हम बूढ़े हो गए अब बात खत्म, अब तो हम जीत गए। नहीं, फिर जन्म लेंगे। और किस योनि में जन्म लेंगे, कहाँ जन्म लेंगे, ये हमारा वो चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार, यही हमको निर्धारित करता है कि हम देवता बनेंगे, पशु बनेंगे, कीड़ा मकोड़ा बनेंगे, क्या बनेंगे, ये हमारा चित्त, मन और बुद्धि, अहंकार तय करता है। चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार बनता कैसे है? रोज रोज जो हमारे संग हो रहा है, यही हमारे अंतर मन में प्रवेश करता है, यही हमारे अंतर मन में जाता है। और वो अंत समय में एक बाबा जी थे, उनका शरीर छूट रहा था। अपने चेलों से बोले कि देख भाई, जब मेरा शरीर छूटेगा तो उत्तर दिशा में नागरधुम 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 की आवाज होगी, तो समझ लेना कि हमारा मोक्ष हो गया। लेकिन जब उनका शरीर छूटा तो कोई नागरधुम नहीं हुआ। अब उनके चेले बड़े चक्कर में पड़ गए कि हमारे गुरुजी तो भजनानंदी थे, उनका ये शरीर तो जाना चाहिए मोक्ष में, गया क्यों नहीं? चेले बड़े उदास हो गए। एक संत आए, चेलों ने कहा महाराज, हमारे गुरुजी जब इतना भजन किए, उनका मोक्ष नहीं हुआ तो हम लोगों का क्या होगा? गुरुजी बोले, तुम लोग कैसे पता चल गया कि उनका मोक्ष नहीं हुआ? तो महाराज गुरुजी ने ये कहा था, अंत समय में जब मेरा प्राण छूटेगा तो उत्तर दिशा में नागरधुम होगा। गुरुजी ने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, वो तो हमेशा ही भजन किए थे, भजनानंदी थे। अच्छा एक बात बताओ, अंत समय में वो किस कमरे में सोए थे, किस दिशा में उनका सर था? आप लोगों को याद है क्या? एक चेला बोला हमको सब याद है कि तो चलो उसी कमरे में लेट के दिखाओ, किधर को उनका हाथ था, किधर को उनका पैर था, किधर को उनका सर था। वो चेला गया, लेट के बताया कि ऐसे ही गुरुजी लेटे थे अंत समय में। संत ने कहा तुम हटो, उनको हटा के संत वैसे ही लेटे, देखा सामने खिड़की में दूसरे पड़ोसी के घर में एक अनार का पेड़ लगा था। उस अनार में इतना बड़ा अनार का फल, लाल टपक। गुरुजी ने कहा वो अनार तोड़ के ले आए, अनार तोड़ के ले आए। गुरुजी ने धीरे से अनार को तोड़ा तो उसमें एक सफेद रंग का कीड़ा निकला। गुरुजी ने उस कीड़े को निकाला और कहा एक चिता जलाओ। चिता जला के कीड़े को डाला, नागरधुम 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 होने लगी। चलो तो गुरुजी ये क्या मतलब? कि भाई गुरुजी तुम्हारे जब अंत समय में जा रहे थे तो उनका ध्यान अनार में चला गया और उनका मन हुआ कि कोई हमको अनार खिला देता। अब वो अनार तो खिलाया नहीं किसी ने, वो बोल पाए नहीं, तो अनार का कीड़ा बन गए थे। कुछ दिनों के बाद ये अपने आप ही मर जाते अनार के अंदर, तब नागरधुम की आवाज होती। लेकिन तुम्हारे विश्वास के लिए हमने इसको दिखाया। ये मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार है ना, ये पूजा पाठ से जप तप से ठीक नहीं होता। चाहे कितना पूजा पाठ करो, चाहे कितना जप तप करो, आपको फल मिलेगा, लेकिन चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार जाएगा नहीं। और इन्हीं के साथ हमको जन्म लेना पड़ेगा। अब अपने मन को निर्मल करना है, क्योंकि रामायण में कहते हैं महाराज के निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन
सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। परमात्मा कहते हैं जो निर्मल मन लेके मेरे सामने आएगा मैं उसको प्यार करता हूं, मैं उसको अपना बना लेता हूं। जिसका शरीर और मन और आत्मा मल से भरा पड़ा उसको मैं स्वीकार नहीं करता। तो निर्मल मन कैसे होगा? वो मन को निर्मल करने का क्या तरीका है? मन को निर्मल तरीका क्या है करने का कि करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान। सारी बातें रामायण में लिखी हैं और रामायण के द्वारा हमको तुलसीदास जी ने सारा भेद बताया है, लेकिन हम रामायण का अर्थ समझते नहीं, इसीलिए भटकते रहते। करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। करत करत अभ्यास से, किसका अभ्यास करना है हमको यही नहीं पता। राम चरण शिव धर्म को जानत नाही कोई, शिव भजे ताकू भजो सो शिव धर्मी हो। शंकर भगवान दिन रात राम नाम का जाप करते हैं और हम शंकर जी का ही जाप करते हैं। ले गुरु बनाया है, शिव चर्चा वाले बोलते हैं कि हमने शिव जी को गुरु बनाया है। तो गुरु बनाया तो गुरु की आज्ञा मानो। गुरु कहते हैं अभ्यास करो, गुरु अभ्यास करते हैं, गुरु भजन करते हैं। एक भी शिव चर्चा वाला कोई भजन नहीं करता, कहे नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। एक अपने से अलग मंत्र बना दिया है। इनको तो शिव जी भी नहीं बचाएंगे, नरक में। छोटे हैं वही लोग करते हैं। और हम देखो, जिसके पास बुद्धि कम होगी उसी को बहकाया जाता है। इसलिए ज्ञान से कोई सोचता ही नहीं। शंकर जी कर रहे राम राम, महामंत्र जय जपत महेशु, काशी मुगत हेत उपदेशु। शंकर जी कर रहे हैं राम राम और हम कर रहे हैं ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। और ये शिव चर्चा वाले तो और पापी है, वो ओम भी काट दिए, वो बोलते हैं नमः शिवाय नमः शिवाय। पागल हो गए क्या? जो मर्जी आता है वही बना लेते हैं मंत्र, जो मर्जी आता है वही बन जाते हैं साधु। साधु बनना कोई सहज नहीं होता हमारा। ये खाली लाल वस्त्र पहन लेने से साधु नहीं होता। साधुता होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, सामर्थ्यवान होना चाहिए, सामग्री होनी चाहिए। लूट मचाने के लिए साधु बने। चित्त मन बुद्धि और अहंकार कैसे नष्ट होगा? करत करत अभ्यास से। धीरे 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 अभ्यास करते करते हमारा चित्त मन बुद्धि और अहंकार नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक झटके में खाना नहीं बनता, एक झटके में कपड़ा नहीं साफ होता। गए तुरंत गैस जला दिया, फट से चावल बन गया, दाल बन गया है। भले ही कुकर का जमाना है, अगर ये कुकर नहीं होता तो हमारे देश में 80% रोग नहीं होता। 80% रोग का कारण है ये कुकर, एल्यूमिनियम। लोग कहते हैं वो तो नशा भी नहीं करते, वो तो ऐसे नहीं करते, उन्हें कैंसर हो गया, वो ऐसे रहते हैं, वो मर गए। क्यों? एक कुकर, घर में से कुकर निकाल के बाहर फेंक दो, आप जिंदा हो जाओ।
लोहे की कढ़ाई में खाना बनता था, लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनती थी, यहाँ तक कि मिट्टी के बर्तन में दाल बनता था। कभी कभी बाटी दाल चोखा लगाते हैं ना, तो मटकी वाला दाल बनाते। मटकी के दाल का स्वाद अलग होता है, गुण अलग होता है। एल्युमिनियम के बर्तन में जो खाना बना के खाते हैं ना, उनको रोग होना ही है, वो बच नहीं सकते। तो महाराज कहते हैं कि वो चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार एक दिन में बनता नहीं, एक दिन में बिगड़ता नहीं, धीरे धीरे बनता है और धीरे धीरे बिगड़ता है। ये भजन करने से ही जाएगा और किसी तरीके से नहीं जाएगा। तो महाराज समझाते हैं कुछ कर्म तो हमारे ऐसे होते हैं जो ग्रह नक्षत्र हवन करने से भी कट जाते हैं। वो कौन से कटते हैं? छोटे मोटे, छोटे छोटे ग्रह होते हैं ना, ये अपना हवन करा दो, कोई पूजा पाठ करा दो, उससे छोटे मोटे ग्रह हट जाते हैं। लेकिन पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये जो महारोग लगा है, ये हवन कराने से नहीं कटेगा, ये जप करने से नहीं कटेगा, धाड़ देहड़ी देने से नहीं कटेगा, ये तो राम राम करने से कटेगा। भाई समझा रहे हैं कि राम शब्द समरथ समुद्र में सेना तारी, पृथ्वी करोड़ 50 शेष में सिर पर धारी। शब्द रट्यो प्रहलाद असुर सारा पचमुआ, गर्भ गुफा सुखदेव शब्द से पलटा सुआ। शंकर अमर शब्द से पार्वती पर ले पड़ी, सुखिया समर्थ नाम हो उमा ने अमर कर। ये कथा तो हम लोग सुनते बहुत हैं, लेकिन इस कथा का सार और अर्थ नहीं समझते। राम शब्द समर्थ, जब भगवान राम समुद्र में पुल बांध रहे थे तो पत्थर आपस में जुड़ नहीं रहे थे, इधर उधर बिखर रहे थे, पुल बन नहीं रहा था। तो हनुमान जी ने सलाह दी भगवान को कि अगर इन पत्थरों पे राम लिखा जाए तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। एक पत्थर पे रा, दूसरे पे मां लिखा, दोनों पत्थर जुड़ गए। और कोई शब्द क्यों नहीं लिखा गया? राम ही क्यों लिखा गया? क्योंकि राम शब्द समर्थ, राम नाम में सामर्थ्य है। लोग यही नहीं समझते कि राम कौन से, दशरथ के पुत्र राम या राम कोई और। एक राम का जगत पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। एक राम घट घट में बोले, एक राम दशरथ घर खेले। बोलो राम। एक राम का जगत पसारा, वो कौन सा राम है? ये जगत की रचना कैसे होती है? बिंद से। बिंद राम का जगत पसारा, अवगत राम है सबसे न्यारा। बिंद राम का जगत पसारा, अवगत राम है सबसे। और रमता राम घट घट में बोले, सगुण राम दशरथ घर खेले। 4 राम है, लेकिन इन राम से भी कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण किससे होगा? वो मन किससे मरेगा? माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कवि। मरना था मन को, मरना था तृष्णा को, मरना था हमारे विकार को। वो तो एक भी नहीं मरा, वो तो ज्यों का त्यों है। माया मरी ना मन मरा, जिसका मन नहीं मरा
वो फिर 84 में जाएगा। और मन को मारने का एक ही तरीका है, वह भजन राम नाम। जप कर तप कर क्रोड़ जतन करिए, काशी में जाए कर वट लिया। जप कर तप कर क्रोड़ जतन करिए, काशी में जाए कर वट लिया। बिना मरे तेरी मुक्ति न होगी, बिना मरे तेरी मुक्ति न होगी। मर गए जोगी अवधूता, साईं के नाम बिना नहीं मिलता, गुरु के नाम बिना नहीं मिलता। जाग जाग नर क्या सूता, जाग जाग नर क्या सूता। जगत नगरी में चोर न लागे, जगत नगरी में चोर न लागे। झक मारेगा जमदूता, जो भी होए सिर जटा बढ़ाए लियो, अंग रमाए भूखा। जो भी होए सिर जटा बढ़ाए लियो, अंग रमाए भूखा। दमड़ी के कारण काया फूट दे, दमड़ी के कारण काया फूट दे। वो तो जोग नहीं हट झूठा, तेरे जी साईं के नाम गुरु के नाम बिना नहीं निस्तारा। जाग जाग नर क्या सोता, जाग जाग नर क्या सोता। जगत नगरी में चोर न लागे, जगत नगरी में चोर न लागे। झक मारेगा जमदूता, जिनकी सुरता लगी भजन में हो, काल जाल से नहीं डरता। जिनकी सुरता लगी भजन में हो, काल जाल से नहीं डरता। अधर अणी पर आसन राखी, अधर अणी पर आसन राखे। सो जोगी है अवधूता, साईं के नाम बिना नहीं निकलता, गुरु के नाम बिना नहीं निकलता। जाग जाग नर जाग जाग नर जगत नगरी में चोर न लागे, जगत नगरी में चोर न लागे। झक मारेगा जमदूता, सोया है तो गया 84 जागा है तो जग जीता। सोया है तो गया 84, जागा है तो जग जीता। रामानंद का कहीं कबीरा,
करे कबीरा, मझले मझले जाए पहुँचा। साईं के नाम बिना नहीं निकलता, गुरु के नाम बिना नहीं निकलता। जाग जाग नर क्या सोता, जाग जाग नर क्या सोता। जगत नगरी में चोर न लागे, जगत नगरी में चोर न लागे। झक मारेगा जमदूता, साईं के नाम बिना नाही निस्तारा, गुरु के नाम बिना नाही निस्तारा मतलब गुजारा। जिसको गुरु नहीं मिले, जिसको ज्ञान नहीं मिला ना, वो संसार में खाई और चारपाई वाह वाह, उसको लगता है कि हमसे बड़ा संसार में सुखी कोई है ही नहीं। लेकिन आगे जो दुख आने वाला है उसका ज्ञान ही नहीं। पागल को आगे का दुख का ज्ञान नहीं होता ना, इसलिए पागल सबसे ज्यादा मस्ती में रहता है। दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी कौन है? ज्ञानी। वो ज्ञान है उसको, बस यही गड़बड़ है। कबीर साहब कहते हैं सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। ये भगत लोग होते हैं ना, ये बड़े दुखी होते। जब नींद खुल गई, सो गए, उठ के अरे राम 1 घंटा निकल गया, सवेरा होने वाला है, हमारा भजन नहीं होगा, फालतू में दुखी है। और अज्ञानी जी उन्हें जगाओ, जरा उठो भाई, अरे सो लेने दो 5 मिनट और, सो लेने दो। मालूम है वो पागल है, पागल है वो। उसकी सांस जा रही है, नष्ट हो रहा है उसका, सब कुछ नष्ट हो रहा है, लेकिन समझ है। इसीलिए महाराज जी कहते हैं जाग जाग नर क्या सोता। जाग, इसको जागना किसको कहते हैं? ये नींद से जागना नहीं, ज्ञान से। अज्ञान को हटाओ और जागो। क्या है महाराज, क्या समझा रहे हैं कि जप कर तप कर क्रोध जतन करिए, काशी में जाए करवट लिया, बिना मरे तेरी मुक्ति न होगी। मरना किसको था? बिना मरे। ये मन मर जाए ना तो सब काम मर जाए, लेकिन ये मन मरेगा कैसे? मन को मारने का तरीका सीखना पड़ेगा। मन मरेगा कैसे? हम लोग खूब बड़ा बड़ा भागवत कराते हैं, कथा कराते हैं, राम कथा सुनते हैं, बड़ा बड़ा सत्संग में जाते हैं, लेकिन हम आपसे एक ही प्रार्थना करते हैं, जो संत बैठा है उनसे एक ही बात पूछ लो कि मन कैसे मरेगा। ये मन रूपी जो सांप है हमारे अंदर बैठा, ये कैसे मरेगा? ये मन की वजह से हम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्कर में फंसे, और इस मन को मारने का, और वो है नर्तन। बस कुत्ता अपने मन को नहीं मार सकता, हाथी अपने मन को नहीं मार सकता, इंद्र अपने मन को नहीं मार सकता, कोई भी देवता अपने मन को नहीं मार सकता। मन को अगर कोई मार सकता है तो है मानव, मनुष्य। लेकिन हम यहाँ आके यहाँ भी मन के पीछे घूम रहे हैं। सारा जंजाल इस मन का है। मन नहीं करता सत्संग में जाने का, मेरा मन नहीं करता गुरु बनाने का, मेरा मन नहीं करता भजन करने का। लेकिन हर काम में मन करता क्या है ये तो बताओ। एक बूढ़ी माता बोली महाराज जी मन नहीं लगता भजन में। हमने भी बेशर्माई करके कही दिया, हमने कहा बूढ़ी हो गई हो अभी भी मन नहीं लगता। ये मन को हमें लगाना है। ये मन जब कपड़ा को धोना है तो कपड़े को ही वॉशिंग मशीन में डालना पड़ेगा, नहीं आदमी को थोड़ी मशीन में डाल देगा। धोना है कपड़ा, नहीं
तो कपड़े कोई वॉशिंग मशीन में डालेंगे ना, कि आदमी एक वॉशिंग मशीन में डाल दो यार, सबको धोना है। छोटा सा सूत्र है, भगवान को पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन जिसका मन मरेगा उसका, और जिसका मन मरा हुआ है उसकी परीक्षा क्या है? उसको अपने मान अपमान की चिंता नहीं। किसने उसको सम्मान दिया, किसने उसको प्रेम से बात करी, किसने उससे गुस्से में बात करी, कोई चिंता ही नहीं। मन मरा है तो हमको इज्जत की आवश्यकता है। मन मरा है तो हमें पनीर और रबड़ी की आवश्यकता है। रूखा सूखा मिल गया, बस खा लिया। जिसका मन मरा हुआ है ऐसी परीक्षा, नहीं तो ये मन बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं बांध पाए, हमारी आपकी औकात तो क्या है? ये मन जप और तप करने से नहीं मिटेगा। जोगी होए सिर जटा बढ़ाईली हो, अंग रमाईली भय भूता, दमड़ी के कारण काया भूत दे। रुपया कमाने के लिए आडंबर, कोई माया ऐसे लपेटता है, कोई ऐसे लपेटता है। लपेट तो सभी है। दमड़ी के कारण माया इकट्ठा कर दी। कितना कितना इकट्ठा करते जा रहे हैं, उनको होश ही नहीं है। ये सब क्या लेके जाओगे? क्या दूसरे को शिक्षा देते हो? इतना क्या लेके जाओगे? कभी गरीबों को खाना नहीं खिलाया, कभी लंगर नहीं चलाया, कभी किसी गरीब की मदद नहीं करी। तो ऐसा माया, ऐसा धन इकट्ठा करके क्या करना? सिला पड़े उस सुख पे जो राम नाम बिसरा है, बलिहारी ता दुख की जो पल पल राम है। बलिहारी है ऐसे दुख की जो हर समय राम राम का रटन कराता है। दुख आवे तो अच्छी बात है, लेकिन दुख आवे तो राम राम होता रहे, बस ये अच्छी बात। जिस दुख में भगवान छूट जाए, जिस सुख में भगवान का नाम छूट जाए, ऐसा दुख ऐसा सुख दोनों के। जोगी होए सिर जटा बढ़ाए नहीं हो, अंग रमाईली भय भूता। कपड़ा छोड़ दिया, कपड़ा नहीं पहनते। दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम बहुत बड़े योगी हैं, बहुत बड़े साधना करने वाले हैं, लेकिन तुम्हारा मन मरा नहीं तो फायदा क्या है? जैसे सब 84 में जाएंगे वैसे तुम भी जाओ। जोगी बने हो तो योग साधना सीखो, मन को मारना सीखो। मन मरेगा कैसे? कथा से नहीं मरेगा। खूब बढ़िया बढ़िया कथा सुनो तो क्या होगा? नाम के प्रति तराड़ी चुड़ेला शिखर ढुंढ पत्नी प्रमोद पति आपनो उधारी। एक राजा था शिखर ध्वज, तो उसकी पत्नी भजन करती, और राजा बड़े बड़े साधु संतों को बुला के कथा सुनता, वैराग्य की कथा सुनता, तो उसके मन में बड़ी भावना जगती, सत्य है, देखो माया बेकार है। बड़े बड़े राजा महाराजा आए चले गए, ये क्या बैराग आता नहीं, ये मसानिया बैराग है। ये मसानिया बैराग, मसानिया बैराग किसको बोलते हैं? जैसे शमशान में लोग जाते हैं ना, तो क्या कहते हैं? चिता जलने लगती है। दुनिया का सबसे कपटी, गंदा, धूर्त, दुष्ट आदमी भी जब संसार में जाता है तो उसको भी लगता है संसार बेकार। कल अभी ये हमसे बात कर रहे, आज मरे, राख हो गए। ये सब बातें वहां होती बड़ी दूर से। एक बार एक आदमी मर के जा रहा था तो लोग उसके पीछे बोलते जा रहे थे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। शंकर जी उधर से जा रहे थे। शंकर जी को राम नाम से बहुत प्रेम है।
एक भाई जी आई गुरुमंत्र लेने, उन्होंने कहा महाराज मैं गुरु तो बना लूं लेकिन मैं शिव जी की भक्ति करती हूँ, शिव जी नाराज तो नहीं हो जाएंगे? देख मैं अम्मा तेरी बुद्धि खपत है, शिव जी तो राम का नाम सुनते ही उनकी समाधि लग जाती। राम नाम कहने वाले से ही शिव जी बहुत प्रसन्न रहते हैं, और जो शिव भक्त होता है ना उसी को राम नाम मिलता भी। शुरू में ये आपकी माता जी नहीं करे, शिव भक्ति बहुत करते, आज देव राम नाम की भक्ति मिल गई। जब हम नीचे क्लास में जाते हैं तो नीचे क्लास को पकड़ के थोड़ी रखते हैं, पकड़ के रखते हैं। राजा शिखर ध्वज जो है कथा सुनता, बैराग आ गया, रानी बोलती मसानिया बैराग से काम नहीं चलेगा, भजन करो। राजा बोलता नहीं मैं एक बार समझ गया, इस संसार में रह के भजन नहीं हो सकता, परिवार में रह के भजन नहीं हो सकता। सत्य बात तो यही है कि जितना अच्छा भजन परिवार में रह के हो सकता है, घर में रह के हो सकता है, ऐसा भजन बाहर नहीं हो सकता। घर में है देखो समय पे नाश्ता, समय पे खाना, मच्छर लगे तो वो क्या ये क्या लगे अलाउट, हाँ ये ले आके वो लगा दी, ले ये महाराजा मच्छर नहीं आ जाएंगे, रात में बड़े चैन से। अच्छा जंगल में अगर मच्छर काटेगा तो वहां कोई अलाउट लगाएगा क्या है? रानी समझाती राजा को, राजा घर में रहो, घर में बैठ के भजन करो। गृह में रहे सांच दर बोले, भजन रात दिन होई रे, आत्म चीन संता तू माने ता सम अवर न कोई रे। उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता जो घर में रह के भजन करता है लेकिन झूठ नहीं बोलता। गृह में रहे सांच न बोले, सद जावे तो जाने दे, झूठ न बोलो तो। साहेब तो सुखराम कहे सांच पहने दो, सड़ जाए तो जाने दो, झूठ बोलो। घर में रह के भजन करो। जे कोई साधु गृह में माही राम भरपूर, दरिया कहे उन साध के मैं चरणन की धूल। ये मन को मारना है और मन को मारने के लिए हमें जंगल में नहीं जाना है, हमें घर परिवार नहीं छोड़ना, छोड़ना है अपनी बुरी वृत्तियों को। रानी चुड़ैला बहुत समझाती रही, लेकिन राजा कथा सुने बड़ा बड़ा, वैराग्य की कथा सुने। लोग कहते हैं कथा सुनने से मन पवित्र हो जाता है, होता है मसानिया कुछ समय। शंकर जी पीछे पीछे चल दिए, ये लोग भगत हैं, राम नाम सत्य है बोल रहे हैं, तो उनके पीछे पीछे चल दिए। वहां जाके जो आदमी लेटा हुआ था तिकथी के ऊपर बैकुंठी में, उसको जला दिया। जब वो जलने लगा तो सब लोग चल दिए। शंकर जी ने सोचा ये सब भगत हैं, चलते समय भी उनके संग शंकर जी लग लिए, लेकिन वो जब लौटने लगे तो क्या कहें, ये देखा उनके मरले में गया है तो वो मिठाई पूरी किया है, इनके मरले में कहा देखा इनकी। ये सब बातें चालू हो गई। दूसरा बोला है पिछली बार तुम आए थे ना, हमारा 100 रुपया दिए थे, अभी तक उधार है, हमारा वापस कर दो। शंकर जी ने कहा ये जाते समय तो बोल रहे थे राम नाम सत्य है, वापस आते समय ये लोग घरेलू बातें कर रहे हैं। इसका मतलब ये लोग साधु नहीं है, वो जो मर के गया है ना, वो उसकी वजह से लोग ये लोग बोल रहे थे राम नाम सत्य, वो बुला रहा था इनको। भाग के शंकर जी वहां गए, सीता जम के खाक हो चुकी थी, तब उन्होंने अपने शरीर में वो राख लपेट ली। बस लोग कहते हैं शंकर जी भांग खाते हैं तो हम भांग खाएंगे। आजकल तो कोई ये भी कहता है कि शराब पीते। आज सवेरे कोई बोल रहा था रामेश्वर कि शंकर जी शराब भी पीते। हमने कहा जिसको जो अच्छा लगे वही शंकर जी करते हैं। हम लोग तो मिठाई भी चढ़ाते हैं भगवान को, तो ये सोच के कि हमारे नाती को कौन सी मिठाई अच्छी लगे।
महाराज के लिए नहीं, नाती की। ऐसी भक्ति थोड़ी होती है, ये सब भक्ति दिखाती है। कौन सी भक्ति करो? रानी चुड़ैला समझाने लगी अपने पति को कि देखो कि मसानिया वैराग से काम नहीं चलेगा, स्थाई वैराग ले आओ अपने अंदर। और स्थाई वैराग आता है भजन से। राजा बोलता था, अरे तू जा, इतना बढ़िया बढ़िया कथा सुनाते हैं महाराज, इतनी भीड़ आती है हमारी कथा में। अब राजा जब कथा सुनेंगे तो कथा के बाद तो बढ़िया ही प्रसाद बांटेंगे। एक बार हमारे यहाँ बनारस में बहुत बड़े संत आए कथा करने, गंगा के किनारे। मोटे हेडिंग से लिखा हुआ था, कथा के बाद भंडारे का आयोजन होगा, भंडारा प्रसाद खा के ही जाना है। तो 2 से 4 कथा होती थी, 3:30 बजे भीड़ कस जाती, क्योंकि 4 बजे गेट बंद हो जाएगा। और जितने लोग आते थे उतने लोगों को भोजन कराया जाता था। 2 दिन बीत गया तो महाराज ने आयोजकों को बुला के कहा कि भाई एक बात बताओ, जब हमारी कथा शुरू होती है तो 200 आदमी होते, लेकिन भंडारे में 600-700 कहां से आ जाते हैं? महाराज वो भंडारे के समय लोग आ जाते, तुरंत नोटिस बोर्ड हटा दिया, उस पर लिख दिया कि कथा के बाद भंडारे का प्रसाद अवश्य है, लेकिन भंडारा उसी को मिलेगा जो दोपहर 2 बजे से आगे बैठ जाए, क्योंकि 2:30 बजे गेट बंद कर दिया जाए, अब कोई आएगा नहीं। अब बेचारे मजबूरी, 4 बजे उनको भोजन करना है तो बेचारे 2 बजे आगे बैठ गए। अब तुम चाहे सुनाओ चाहे मत, उन्हें तो 4 बजे का इंतजार है। अपने सत्संग में चाहे 20 लोग आए चाहे 25 लोग आए, लेकिन ध्यान से सुनते तो है ना। उनको ये ध्यान नहीं है कि भंडारा खा के जाना है। राजा बोला, हमारे देखो हम जब कथा करवाते हैं कितनी भीड़ आती है। क्यों आती है? क्योंकि राजा कथा करवा रहा है तो सोन हलवा ही बांटेगा प्रसाद में, नहीं? कथा सुनते सुनते राजा को ऐसा वैराग आया एक दिन कि वो अपने रानी को बोला कि देख, मैं एक बात समझ गया, बड़े बड़े राजा बड़े बड़े महाराजा यहाँ आए, हमसे बड़े बड़े राजा महाराजा आए चले गए, वो कुछ साथ लेके नहीं गए, हम भी साथ लेके नहीं जाएंगे। हमको वैराग आ गया, हम जा रहे जंगल में। आएंगे गड़बड़ को। अब जंगल में चले गए राजा। पहला दिन तो कट गया भावावेश में। अब दूसरा दिन आया तो सवेरे मंजन कहाँ करे, दातू कहाँ करे, राजा नहाए कहाँ पे, सावर में नहाने वाला, साबुन भी नहीं। अब लगे रोने, 9 बज गया, नाश्ता नहीं आया। अब वहां कौन आएगा? 2 बज गया, कथा सुनाने वाला कोई पंडित ही नहीं। अब बैठ के मुंह ताके, उनके पास कोई साधन तो था नहीं। रानी जानती थी नाम की प्रतीत रानी चुड़ैला शिखर ध्वज पत्नी प्रमोद पति आपनो उदारियो। एक राजा रानी खट मास राम राम भजो तजते प्राण परम धाम को पधारियो। काशी राजा पापी अंश वंश लेर नरका पड़ियो। एक बरस भक्ति कर सप्तकुल तारियो। चुड़ैला रानी उस पंडित के पास जाके बोली कि पंडित जी, तुमने मेरे पति को झूठी मूठी कथा सुना के मसानिया वैराग पैदा कर दिया, वो जंगल में कर खा रहे होंगे, ये तो बताओ। कि भाई मैं तो कथा सुनाता था, उनको वैराग हो गया तो मैं क्या करूं? हो गया वैराग वो तो ठीक है, लेकिन परमानेंट तो वैराग नहीं हुआ ना। वो तो जंगल में रो रहे होंगे। अब शर्म आ रही होगी, घर लौटे तो कैसे लौटे, कौन सा मुंह लेके लौटे? तो मुझे कोई मंत्र दो। कुंभक ऋषि का रूप बना के वो रानी मंत्र पढ़ के अपना रूप बदल लिया। कुंभक ऋषि का रूप बनाया और घर से अपना टिफिन बांध के, जो राजा को नाश्ता में अच्छा लगता था, खाना अच्छा लगता था, वो टिफिन बांध के अपने पति के उद्धार के लिए जंगल में आए। देखा तो राजा धारो धार हुए रहे बैठ के। देखा एक संत आ गए। ये महाराज क्या हुआ बेटा? ओ महाराज, मुझे वैराग आ गया, मैंने कथा सुनी ना,
एक बात तो समझ में आ गया, ये घर पर बेकार है, परिवार बेकार है, कि बेटा तो रोकाए को रहे हो, कि जंगल में तो आ गया लेकिन बिना घर के छत नहीं और बिना परिवार के रोटी नहीं है, नाश्ता कहाँ मिलेगा। महाराज भूखे बैठे हैं। रानी ने कहा कि देखो मुझे गुरु बना लो, तेरा उद्धार करूंगा, तुम्हें ज्ञान दे दूंगा और तुम्हें एक ऐसा साधन बता दूंगा कि तुम बैठ के जंगल में भी आराम से चैन से रहोगे। तुम्हें तो महाराज वही ज्ञान दे दो। उनकी पत्नी ने कुंभक ऋषि में भेष में थी ना, उनको कंठी बांध के उनको राम नाम का तारक मंत्र दे दिया और कहा ऐसा करो, यहाँ बैठ के सांसों सांस भजन करो दिन रात। अच्छा किया, घर छोड़ दिया, बहुत बढ़िया काम करी तुम। अरे क्या महाराज गड़बड़ हो गया है, भूख लगेगी तो मैं ले आए, ले टिफिन खा ले। राजा ने टिफिन खोल के देखा कि जो जो मुझे अच्छा लगता है वही टिफिन में है, इसका मतलब बाबा अंतर्यामी हमारे पसंद की चीज लाए। ये लो टिफिन खा लो और खा के राम राम करना सांसों सांस, जैसे बता रहा हूं मैं कल फिर आऊंगा। उनको खिला पिला के टिफिन लेके रानी घर चली गई। राजा का पेट भर गया, भजन मिल गया, कुछ काम तो है नहीं, तो बैठ के अपना भजन करने लगे। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करें सब कोई। जब तक मन लगा भजन किया, नहीं मन लगा तो सो गए। सोए, नींद आ गई, भजन कर करके थक गया था मन, नींद आई अच्छी। सवेरा हुआ, तुरंत गए नदी में स्नान किए कि गुरु जी आ रहे होंगे, अब मैं बैठ के फिर से भजन करूं। नहा धो के बैठ, रानी आ गई तुरंत कुंभक ऋषि के भेष में। रानी ने कहा बेटा रात कैसी बीती? कि महाराज अच्छा लगा, पेट भर गया था, भजन खूब किया, मन थक गया था, नींद आ गई। रोज रानी आवे 2 दिन 3 दिन तक। एक दिन राजा बोला कि महाराज एक बात बताओ, जब यही काम करना है और तो कुछ नहीं करना है, कि नहीं कुछ नहीं, बस यही करना है कि तुम्हें राजमहल लौट जाओ, क्योंकि यही क्रिया हमारी पत्नी भी करती है और वो घर में बैठ के ऐश कर रही है आराम से। नहीं, एसी कमरा में बैठ के देखो, जो ज्ञानी होते हैं ना, उनको जब सुख मिलता है तो भजन और बढ़ा देंगे। परमात्मा ने आपको एसी कमरा दे दिया, बढ़िया बेड दे दिया, धन दौलत दे दिया, कोई टेंशन नहीं दिया, तो अब हमारा काम है और तेजी से भजन करो और बढ़ो। राजा बोला हमारी रानी ज्यादा ज्ञानी है महाराज, वो वहां महल में बैठ के दास दासियों की सेवा ले रही है, बैठे बैठाए उनको भोजन मिल रहा है, नाश्ता मिल रहा है, और हम तो यहाँ आपका रास्ता देखते रहते हैं, कब महाराज आए, कब भोजन आवे, कब भजन हो। कभी कभी तो आप आने में देर करते हो तो हमारा मन भजन में नहीं लगता। भूखे भजन न हुए गोपाल, ये लो अपनी कंठी मार। कबीर साहब कहते हैं कबीरा क्षुधा है कू करी, ये भूख है ना, ये कुतिया है। कबीरा क्षुधा है कू करी, रही तन लिपटाए, जाको टुकड़ा डार के पीछे हर गुंडा। अगर भगवान ने साधन दिया है, अगर भगवान ने आपको आपके हाथ पैर हिलाए, आपको भोजन और नाश्ता मिल रहा है, तो फिर आप भगवान के ऋणी मानो अपने आप। भगवान की बड़ी कृपा है आपके ऊपर, जो आपको बिना हाथ पैर हिलाए खाना नाश्ता सब कुछ दे रहा है। आप भजन करो। सद्गुरु सुखराम जी महाराज राजा लौट के आ गया, घर आया, रानी तुरंत आ गई। पहले ही रानी ने कहा क्या बात है राजा, तुम्हें तो बैराग हो गया था,
राजा बोला तुम बिल्कुल सही कह रही थी, मुझे मसानिया बैराग हुआ। 2-4 दिन का मसानिया बैराग हो जाता है। कभी कभी आदमी गुस्सा में घर छोड़ के भाग जाता है। 4-5 दिन बाहर रहेगा, जब बाहर का आटा दाल का पता चल जाता है तो धीरे से अपना दवाई अटैची आगे चुपचाप घर में बैठ जाए। मालूम हो गया बाहर क्या हाल है। हमारी कहते हैं नाम की प्रतीत रानी चूड़ेला शिखर ध्वज पत्नी पर मोदपति आप होता है। ये भजन करने से मन मरता है, और वो भजन करने के लिए हमको जंगल नहीं जाना है। अब प्रभु कृपा करो यही कृपा करो यही अब प्रभु कृपा करो यही अब प्रभु कृपा सब तज भजन करहु दिन राति सब तज भजन करहु दिन राति। हे प्रभु हमारे पर ऐसी कृपा कर दो, इस सब कुछ छोड़ के हम भजन करने में लग जाए। और सब कुछ छोड़ने का मतलब आदमी क्या लगाता है कि परिवार छोड़ दो, घर छोड़ दो। परिवार और घर छोड़ने के लिए नहीं कहा है, अपने बुरी वासनाओं को छोड़ो, झूठ को छोड़ो, कपट को छोड़ो, ईर्ष्या को छोड़ो। इनको छोड़ना है। और हम छोड़ के क्या बैठ गए? घर परिवार। महाराज बताते हैं कि देखो भाई, ये परिवार का रिश्ता झूठा है। तो महाराज ने तो सत्संग में इसलिए सुनाया कि आप परिवार में रहो, लेकिन परिवार के संग घुसो मत। संसार में चाहे मन जाए, मन में संसार न आने दो। पानी में नाव चले तो चले, पर नाव में पानी न आने दो। महाराज ने तो ऐसा सुनाया। और बाई जी घर जाके बोली तू मेरा कोई नहीं है, तू भाग जाए यहाँ से, गुरु जी ने सब समझा दिया, कोई किसी का नहीं है। कर ले, शाम को रोटी खा ले, मिल गई। बहू कहते भाग यहाँ से, जा गुरु जी तुम्हें रोटी दे देंगे। इनको नहीं छोड़ना था, छोड़ना था तंबाकू, गांजा, भांग, सिगरेट, पान, गुटखा, ईर्ष्या, निंदा, झूठ, चुगली, ये सब जो बुरी बुरी बातें हमारे अंदर भरी हैं, इनको छोड़ के भजन करने के लिए तुलसीदास जी ने लिखा कि सब तजी, इनको छोड़ के भजन करो। कोई कोई से कहता है तंबाकू छोड़ दो। क्या महाराज हमारी ड्यूटी ऐसी है, हम नहीं छोड़ सकते। हमने कहा संजय है ना, जो ये कथा करवा रहे हैं, संजय मिलिट्री में काम करते हैं। एक लड़का है विजय बदायूं का, वो भी मिलिट्री में काम करता है, लद्दाख में काम करता है, जहां कंपलसरी जरूरी है शराब पीना, वहां दवा के रूप में दिया जाता है, जरूरी है शराब पीना, ऑर्डर है। लेकिन वो कहता है हम गुरुमुखी, 0 से भी नीचे 40 डिग्री टेम्परेचर पे नौकरी कर रहा है, लेकिन शराब नहीं पीता। संजय है, गाड़ी चलाता है मिलिट्री में, लेकिन तंबाकू नहीं खाता, नशा नहीं करता। ये छोटा छोटा टेम्पुआ चलाने वाले कहते हैं महाराज हम तो तंबाकू नहीं खाएंगे, हम तो गाड़ी चलाते हैं, भाई तो भाई रोजी रोटी है। हमने कहा हमारा एक बेटा है ना पिंटू, ट्राला चलाता, तो भाई टेम्पुआ जैसे 25 बनेंगे उसमें, तंबाकू नहीं खाता। दूर दूर रात रात गाड़ी चलाता है, तंबाकू नहीं खाता। ये छोटे भैया जितने होते हैं ना नौटंकी बाज, हम तो गाड़ी चलाते हैं, बहुत बड़ा काम करते हो। हमने कहा तुमसे बड़े बड़े चेले हैं हमारे, जो बहुत बड़ा बड़ा काम करते हैं, तंबाकू नहीं खाते, पान नहीं खाते, गुटखा नहीं खाते, भजन करते। भाई मन को मारना है तो भजन ही करना पड़ेगा।
दूसरा कोई साधन नहीं, क्योंकि ये मन ही बहुत बलवान है। संतों ओ मन बड़ो जबर रे, संतों ओ मन बड़ो जबर रे, संतों ओ मन बड़ो जबर रे, जिनको काम पराइन मन सुन, जिनको उनको बड़ी खबर रे, संतों ओ मन बड़ो जबे अकासा, वो मनवा तो गिरे अकासा, बिन पाखा बिनु पर रे, संतों बिनु पाखा बिन पर रे, संतों बिनु पाखा लाख कोस की सूरत लगावे, लाख कोस की सूरत लगावे, साज फाल अंदर रे, संतों ओ मन बड़ो जबर रे, ओ मन बड़ो जबर रे, जिनको काम पराई मन सुन, जिनको काम पराई उनको बड़ी खबर रे, संतों ओ मन बड़ो जबर रे, संतों ओ मन बड़ो जबर रे, मनवा को माया संग डोले, धीरे तो धीरे घर घर रे, धीरे तो धीरे घर घर रे, धीरे तो धीरे घर घर रे, सौ बरसा की नींव लगावे, सौ बरसा की नींव लगावे, पल की नहीं खबर रे, संतों ओ मन बड़ो जबर रे, संतों ओ मन बड़ो जबर, जिनको काम पराए मन सुन, जिनको काम पराए मन सुन को बड़ी खबर रे, ओ मन बड़ो जबर रे, ओ मन बड़ो जबर सब दुनिया को नाच नचावे, ये मन ही है तो सारी दुनिया को नचावे, सब दुनिया को नाच नचावे, जिनके गाली कर रे, ज्ञानी ध्यानी पटक पछाणियो, ज्ञानी ज्ञानी पटक पछाणियो, मन को कर लियो सर रे, संतों ओ मन बड़ो जबर रे, ओ मन बड़ो जबर रे, जिनको काम पराई मन सुन, जिनको काम पराई उनको बड़ी खबर रे, संतों ओ मन बड़ो जबर रे, संतों ओ मन बड़ो जबर रे, मन बड़ो जबर रे, मन को मार सुरति को डांटे, मन को मार सुरति
किसी को डांटे वो पूरा पत्थर रे संतो, वो पूरा कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, वो पावे नीचे घर रे संतो, ओ मन बड़ो जबर रे, ओ मन बड़ो जबर रे, जिनको काम पड़ा इन मन को, जिनको काम पड़ा इन मन को, उनको पड़ी खबर रे संतो, ओ मन बड़ो जबर रे, ओ मन बड़ो जबर रे, ओ मन बड़ो जबर रे। बोलो राम। हम भक्ति क्यों करते हैं? कि ये मन हमारा मर जाए। मन को मारने के लिए भक्ति करते हैं, क्योंकि चित्त मन बुद्धि और अहंकार को ही लेके हम जन्म लेते हैं और लोग माया बटोर रहे हैं। तो अंत समय में तुम्हारा मन कहाँ जाएगा? जो ज्यादा से ज्यादा माया छोड़ के इस संसार से जाते हैं ना, वो सांप की योनि में जाते हैं, नाग बनते हैं, क्योंकि उनका मन अपने धन में लगा रहे। जिनका मन धन में फंसा हुआ है वो कौन से योनि में जाएगा? मोक्ष जाएगा क्या? मोक्ष कौन जाएगा? हम भक्ति क्यों करते हैं? मोक्ष जाने के लिए या धन पाने के लिए? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चार चीज पाने के लिए ये तन हमको मिला है। चार चीज पाने के लिए हमको ये तन मिला है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसमें दो चीज तो भाग्य से मिलता है और दो चीज पुरुषार्थ से मिलता है। भाग्य से क्या मिलता है? भाग्य से मिलता क्या है? धन। भाग्य से क्या मिलता है? काम। ये भाग्य से मिलता है। और पुरुषार्थ से क्या मिलता है? धर्म और मोक्ष। चार चीजें हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जिसको पाने के लिए शरीर मिला है। दो चीज भाग्य से मिलता है। अगर आपके जीवन में सुख लिखा हुआ है ना, एक पैसा नहीं होगा लेकिन आपको सुख मिलेगा। अगर आपके भाग्य में सुख नहीं लिखा है तो लाखों करोड़ों रखे रहेंगे, आपको सुख नहीं। ये पति है। लेकिन लाख और करोड़ आएगा कहां से? ये भी भाग्य से ही आता है। एक पुरुषार्थ करने वाला रिक्शा वाला करोड़पति बना हो तो बताओ, जूता गांठने वाला करोड़पति बना हो तो बताओ। मेहनत तो बहुत करता है। भाग्य में होगा तो मिलेगा। अभी ओला पड़ा था, पानी आया था, मैंने देखा किसी किसी का खेत एकदम चट जैसे पटा चला हो, उसके ठीक बगल में जो खेत है वो ऐसे ही खड़ा है। हमने कहा, बताया, हमने कहा देख रहे हैं ना, ये खेत पट हो गया, ये खड़ा क्यों है? इसका मालिक धार्मिक हो। ये पट क्यों हो गया? जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी देव ऐसी। संतों मन बड़ो जबर रे। ये मन हमको भक्ति नहीं करने देता है, और भक्ति भी करने देता है तो कौन सी कराता है? उल्टी ज्ञान की भक्ति। हमें तो वो बाबा अच्छे लगते हैं जो खूब माया दे। ये नहीं देख रहे हैं, बाबा माया नहीं दे रहे हैं, तुम्हें नरक में जाने का रास्ता दे। साधु संत को माया से क्या काम है? कोई जाके कहता है महाराज हमको ये दे दो, महाराज खुद ही छोड़ के बैठे, तुम्हें कहां से दे?
संतों वो मन बड़ो जबर रे। अरे 50 साल के हो गए, 20 साल और जिंदा रहोगे इस संसार में, खूब धन इकट्ठा कर लो, लेकिन अगर डायबिटीज हो गया तो डॉक्टर आपको मीठा खाने ही नहीं देगा, बढ़िया बढ़िया खाने ही नहीं देगा, क्या फायदा है। टीबी हो गया तो लोग आपके पास बैठेंगे नहीं, आपके रिश्तेदार आपसे दूर भागेंगे। कोरोना हो गया तो जय श्री राम देखा ही था क्या होता था। बेटे की लाश लेने बाप नहीं जाता था, पति की लाश लेने पत्नी नहीं जाती थी, पत्नी का लाश लेने पति नहीं जाती। संसार में सुखी कौन है? सबसे बड़ा सुख क्या है? निरोगी काया। दूसरा सुख है थोड़ी सी माया। तीसरा सुख है सुलक्षणी नारी, और चौथा सुख है पुत्र अज्ञाता। एक बार मैंने YouTube पे डाला था, बोला था, कई लोगों ने लिख के भेजा, महाराज मेरे पास चारों है, मुझे भाग्यशाली है। हम केवल यहाँ संसार में भजन करने आए हैं बस, और भजन करके जाएंगे तो जीत के जाएंगे, और भजन से हार गए कुछ नहीं हो। इस तन की कीमत को समझना है, ये तन कितना कीमती दिया है भगवान। मनवा तो माया संग डोले, फिर तो फिरे घर घर, लाख कोस पे नींव लगावे, और पल की नहीं खबर। एक पल की खबर नहीं है, लेकिन लाख बरस का इंतजाम करके बैठ गए। इस मन को किसने जीता? इस मन को जीतने वाला कोई ज्ञानी, गुरु ज्ञानी, वो जीत गया मन से। ज्ञानी ध्यानी पटक पीछा, और मन को कर लियो सर। जिसने मन को मान लिया उसने सबको जीत लिया। और मन को बांधने का एक ही तरीका है, और वह राम नाम का सूत्र भजन। और वो नर्तन में होगा। इंद्र बन जाओगे, देवता बन जाओगे, भजन नहीं कर पाओगे, 5 तत्व का शरीर नहीं होता। शंकर जी ध्यान लगाए बैठे जरूर रहते हैं, लेकिन सुमिरन वो मोक्ष नहीं जा सकते। कोई भी देवता मोक्ष नहीं जाएगा, उनको वो अपने पुण्य का कमाई कर रहे हैं, उनको वापस आना पड़ेगा इसी मृत्यु लोक में, सबको आना पड़ेगा। 14 बेर इंद्र पद पायो, हुओ मकोड़ो किसन बताए। इसलिए ये नर्तन बड़े भाग्य से मिला है। इस नर्तन में आके इस नर्तन के कीमत को समझ जाओ और अपना कार्य पूर्ण कर। चित्त मन बुद्धि और अहंकार को मारने के लिए एक भजन का ही सहारा है। ये नर्तन बार बार मिलने वाला भी नहीं, इसलिए इस तन के कीमत को समझो। रविदास जी महाराज, कबीर साहब जी महाराज, रामानंद जी महाराज, अनंतानंद जी महाराज, कृष्ण हरि जी महाराज, मीरा जी महाराज, सब लोगों ने क्या किया और हम क्या कर रहे हैं? हनुमान जी क्या करते हैं और हम क्या कर रहे हैं? शंकर जी क्या करते हैं और हम क्या कर रहे हैं? हनुमान जी को मानेंगे, हनुमान जी की नहीं मानेंगे। शंकर जी को मानेंगे, शंकर जी की नहीं मानेंगे। रामायण को मानेंगे, रामायण की नहीं मानेंगे। गुरु जी को मानेंगे, गुरु जी की नहीं मानेंगे। तो कल्याण कैसे हो? ये नर्तन बार बार नहीं मिलेगा। इस तन की कीमत को समझो, भजन में लगे रहो, क्योंकि ये तन कैसा बनाया परमात्मा ने, सबसे ऊंचा और सबसे कीमती चीज ही है इस तन के अंदर। बंगला अजब बनाम है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।